बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लास्ट थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का वो डिस्कस करेंगे। और ये जो थ्योरम है ये थ्योरम नंबर 4 जो कि इससे पिछला थ्योरम था उसके कन्वर्स में है। तो हम इसकी स्टेटमेंट के सबसे पहले रीड आउट करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास गिवन क्या है और प्रूफ क्या है। टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कंग्रुएंट। हमने ये प्रूव करना है जो दो कार्ड्स आ रही हैं सर्कल की विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनका जो फासला है वो बराबर है। लास्ट थ्योरम के अंदर हमने ये प्रूव किया था कि उनका सेंटर से जो फासला है क्या वो बराबर है या नहीं है। और गिवन के अंदर पिछले थ्योरम के अंदर दिया हुआ था कि ये दोनों जो कार्ड्स हैं वो कंग्रुएंट है। तो आपने मालूम करना था कि जो सेंटर से फासला है क्या वो बराबर है या नहीं है। तो अब इस थ्योरम को ना उसने उल्टा कर दिया। उसने क्या दे दिया जी, हमें हमें उसने दे दिया जी सेंटर से जो फासला है वो आपको उसने गिवन में दे दिया। और जो आपने प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो कार्ड्स आ रही हैं दो कार्ड्स हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं है। तो अब हमारे पास डायग्राम इस तरह की हमने ड्रा कर दी। लास्ट थ्योरम में हमने देख लिया कैसे ड्रा करना है। तो इस थ्योरम को समझने से पहले आप लोग पिछले जो थ्योरम था उसको समझने की कोशिश करें, फिर इंशाल्लाह ये जो थ्योरम है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो अब इसके अंदर आपके पास दो कार्ड्स थी ए बी सी डी। ये आपने प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। और गिवन में आपके पास क्या जी सेंटर ओ दिया हुआ होगा और वहाँ से आपका कार्ड्स का फासला बराबर होगा। मीन्स आपके पास ए बी, ठीक है, दो कार्ड्स आ रही हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है, जिसके सेंटर आपके पास ओ बन रहा होगा और जो हमारे पास फासला आएगा सेंटर से वो बराबर होगा ओ एच का फासला ओ के से बराबर होगा। ये आपके पास गिवन के अंदर है। दो कार्ड्स हैं गिवन के अंदर, क्या दिया हुआ है उसने, दो कार्ड्स हैं जिनका सेंटर एक ओ बन रहा है और सेंटर से जो उनका फासला है वो क्या है जी, बराबर है। ये गिवन के अंदर आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी। इसी तरह आपके पास प्रूफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो आपने क्या करना है, ए बी और जो सी डी है इनको आपने बराबर करना है, क्या ये बराबर हैं या फिर नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन आपने क्या की अपनी तरफ से, आपने ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है ताकि आप जो है ऐसा पोस्टुलेट अप्लाई करें, एस एस पोस्टुलेट अप्लाई करें, एस पोस्टुलेट अप्लाई करें, या हमने जैसे लास्ट थ्योरम था उसके अंदर एच एस पोस्टुलेट अप्लाई किया था तो वो थ्योरम अप्लाई करें, वो पोस्टुलेट अप्लाई करें जिससे ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो जाए। जब ट्राइंगल्स इक्वल आ जाएंगी तो उनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो अब इस केस के अंदर आप देखें आपके पास आपने कंस्ट्रक्शन करनी है ओ से लेकर ए तक ज्वाइनिंग की शक्ल में, और इसी तरह आपने इन द फॉर्म ऑफ ओ टू सी ज्वाइनिंग आपने एक दूसरी ट्राइंगल बना दी जिसको आप ट्राइंगल ओ के सी का भी नाम दे सकते हैं और ओ सी के का भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे नेमिंग जो है वो ओ के सी के नाम पे देते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं अपनी तरफ से हमारे पास ये कि हम ये कहते हैं कि के ऊपर परपेंडिकुलर हमारे पास ड्रा हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इसको एक सेंट्रल पॉइंट का नाम दे सकते हैं। तो आप नेमिंग चेंज भी कर सकते हैं, सी के ओ भी रख सकते हैं, ओ के सी भी रख सकते हैं, ओ सी के भी रख सकते हैं। आप अल्फ़ाबेटिकली भी दे सकते हैं, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट पहले आता होगा आप उसको पहले अरेंज कर लें, बाद में जो दूसरे अल्फ़ाबेट हैं उनको अरेंज कर लें। तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई ज्वाइन ओ टू ए एंड ज्वाइन ओ टू सी, ताकि आपके पास दो राइट एंगल ट्राई एंगल्स बन जाए। ओ एच एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन जाए, दूसरी आपके पास ओ सी के एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन जाए। अच्छा, अब उसके बाद आपने इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस लेके आनी है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को बराबर करना है। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो हम फिर आ जाएंगे ए बी वाली साइड की तरफ, ठीक है। अब जैसे कि हमने लास्ट थ्योरम ने क्या किया था, आप थोड़ा सा रिकॉल करें लास्ट थ्योरम को, हमने ए बी से ना ए एच की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है, ए बी से हमने ए एच की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह सी डी से सी के की वैल्यू निकाली थी। तो अब इस थ्योरम के अंदर हमने उल्टा करना है, ए एच की वैल्यू से हमने ए बी को निकालना है और सी के की वैल्यू से हमने किसको निकालना है जी, सी डी को निकालना है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर काम करना है। तो अब देखते हैं हम कैसे इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स को इक्वल करना है। जब ये ट्राइंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगी या जब ये ए एच और सी के आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है, तब ये ए एच और सी के बराबर नहीं है। अभी हमारे पास जो दो चीज़ें उसने दी हुई हैं, एक तो आपके पास उसने एक हाइपोटेनियस दिया हुआ होगा और एक उसने हमें दिया होगा जी रेडियस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस या हाइपोटेनियस उसके अंदर एक ही है और इसके अंदर एक और चीज़ दी हुई होगी जो कि गिवन होगा, ठीक है। जैसे सेंटर से जो फासला है वो दिया हुआ है उसने, तो हमारे पास दो साइडें बराबर है, तीसरी हम साइड पहले निकाल लेंगे। किस तरह,
दो साइडें बराबर करेंगे तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स इक्वल है। जब ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगी हम कहेंगे जी ये तीसरी जो साइड है वो भी बराबर हो जाएगी। जब ए एच और सी के बराबर हो जाएंगे तो आप फिर इनकी मदद से ए एच की मदद से ए बी निकालेंगे, फिर सी के की मदद से सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो स्टेटमेंट के अंदर हमने दोनों राइट एंगल ट्राई एंगल्स को कंपेयर किया, कॉरिस्पॉन्डेंस लेके आए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन इसके अंदर ये बन रही थी, हमने इसके अंदर सबसे पहले देखा जी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो हमने साइड्स पर देखनी है क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर देखें सेंटर से जो फासला है वो बराबर है, मतलब ये दिया हुआ है सेंटर से फासला आ रहा है जी ओ एच और ओ के, मेजरमेंट ऑफ ओ एच एंड ओ के इज इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो कि गिवन के अंदर है। उसके बाद दूसरी जो साइड थी ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक, दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस है सर्कल के, तो ये हाइपोटेन्यूज बेसिकली आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूज आ गया तो आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल्स को इक्वल करने के लिए जो पॉस्टुलेट इस्तेमाल होगा वो एच एस पॉस्टुलेट इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को इंट्रोड्यूस करवा दें, 90 डिग्री को इंट्रोड्यूस करवा दें, तो आपके फ़ौरन माइंड के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए और आप ये कहेंगे कि उसके अंदर आप एच एस पॉस्टुलेट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आप कहेंगे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होगी बिकॉज ऑफ एच एस पॉस्टुलेट। तो आपने कहा कि एच एस पॉस्टुलेट की बिना पर हमने दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कर दिया। जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगी तो हम कहते हैं उनकी हर एक चीज़ इक्वल हो जाएगी, और हर एक चीज़ के अंदर हमने बेसिकली निकालना था ए एच और सी के। तो आप ये नाम दे देंगे जी ए एच और सी के, ये भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी क्योंकि ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। अब आपने ए एच की मदद से ए बी निकालना है और सी के की मदद से सी डी निकालना है। ठीक है, अब ए एच देखें यहाँ पे ये हाफ आ रहा है ए बी का, ये लास्ट थ्योरम वही अप्लाई हुआ है। ए एच जो है वो हाफ है ए बी का, इसी तरह जो सी के है वो हाफ है सी डी का। अजी अब आप यहाँ पे देखें ए एच और सी के आपस में जब बराबर है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव है, ये भी हमने प्रूव किया यहाँ पे ऊपर ए एच इक्वल नंबर 1 में जब ए एच और सी के बराबर है तो इसका मतलब है उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ए एच और सी के दोनों लेफ्ट साइड है आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है उनकी जो राइट साइड होगी वो भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी ये आपस में बराबर, ये 1/2 आपस में कट आउट हो जाएंगे क्योंकि ये जो 2 है ये वाला समझ लें ये राइट साइड से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास मेजरमेंट ए भी आ जाएगा और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी आ जाएगा। तो अब ये दोनों आपके पास जो साइड्स हैं वो बराबर आ गई हैं। तो इस थ्योरम के अंदर बेसिकली जो हमने देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास जो सेंटर से फासला है वो दिया हुआ है कॉर्ड्स का, ठीक है, वो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद जो आपके पास आपने प्रूव करना था जो कार्ड्स आ रही हैं, दो कार्ड्स एक सर्कल के अंदर, क्या वो बराबर हैं या फिर नहीं है। तो बराबर कैसे लेके आए, सबसे पहले हमने क्या किया, कार्ड्स गिवन में देखा कि गिवन में आपके पास क्या है, उससे पहले आप कोशिश करते हैं ट्राइंगल्स बनाते हैं। क्यों, जो भी चीज़ प्रूव करें तो उसके अंदर आप ये कोशिश करते हैं कि आपके पास उस सबसे पहले एक ट्राइंगल बने, फिर आप ट्राइंगल बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर ये मैं इसको समराइज़ करूँ, जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं मैं उनको यहाँ पे समरी में लेके आ रहा हूँ कि कैसे आपने एक थ्योरम को लेके चलना। सबसे पहले आपने देखा कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या है। अब इस थ्योरम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पिछले भी थ्योरम मैं उनको समराइज़ करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि उनको हमने कैसे पिकअप करना था और कैसे इसको हमने लेके चलना है, क्योंकि ये आपका इस सीरीज़ का ये लास्ट थ्योरम है। तो अब इसके अंदर आप देखें कि प्रूफ उसने दे दिया, हमें प्रूफ देना, हमने फाइंड आउट करना है, कार्ड्स निकालनी है, हमने दो कार्ड्स निकालनी है। तो इसका मतलब है आपने डायग्राम बनानी है सर्कल की, फिर आपने दो कार्ड्स बनानी है, फिर दो कार्ड्स बना दी आपने, उनको प्रूव करना है। और गिवन में उसने दे दिया सेंटर से फासला, फिर आपने सेंटर एक पॉइंट मार्क करना है, फिर कार्ड से ना उनका सेंटर तक आपने फासला ले लेना है, वो उनका बराबर है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ओ एच और ओ के बराबर आ जाएगा। अब आप ये सिंपल लाइंस को नहीं निकाल सकते, निकालने के लिए लाइंस को आप सबसे पहले ट्राइंगल्स बनाते हैं। जितने भी आपने ये 4 थ्योरम किए हैं पहले को छोड़ के, ठीक है, पहले को भी आपने बल्कि ट्राइंगल्स में ही आपने किया था, तो आप कह सकते जितने भी थ्योरम्स किए हैं आपने पाँचों के पाँचों इसको शामिल करके सारों में आपने ट्राइंगल्स लाजमी बनाई है। उसकी खास वजह ये
कि आप जब साइड्स को बराबर कर लेते हैं तो ट्राइंगल्स को आप कुछ पॉस्टुलेट्स की बिना पर इक्वल करते हैं। फॉर एग्जांपल एस ए एस पॉस्टुलेट, एस 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 पॉस्टुलेट, एच एस पॉस्टुलेट, एस ए पॉस्टुलेट भी आप लोगों ने नाइन्थ के अंदर पढ़ा हुआ है। तो अब ये आपके पास कंडीशन आ गई इसके अंदर कि अब आपने ट्राइंगल बना दी, ट्राइंगल्स को जब इक्वल करेंगे तो आपने एक तीसरी साइड निकालनी है। हमने तीसरी साइड क्यों निकालनी है? हमारे पास ए एच और सी के नहीं दिया हुआ। हम जब ए एच निकालेंगे तो तभी ए बी निकालेंगे, सी के निकालेंगे तभी सी डी निकालेंगे। तो इसकी वजह से हम तो सबसे पहले इन दोनों साइड्स को आपस में बराबर करेंगे। हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है जो उनकी तीसरी साइड होगी वो भी बराबर है। और इस जो हमारे पास ये दो तीसरी साइड्स आ रही हैं सी के और ए एच, इनकी मदद से हम एक चौथी चीज़ निकालेंगे जो कि कार्ड होगी। चौथी चीज़ ए एच से ए बी आ जाएगी और यहाँ से चौथी चीज़ सी के से सी डी आ जाएगी। फिर इस तरह हम इनको कंपेयर कर सकते हैं और इनको हम प्रूव कर सकते हैं।